आज का यह मंगलाचरण आचार्य भगवंत ने बहुत विचार करके आदिनाथ स्वामी को समर्पित किया। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, उसके बाद गुरुदेव कहते हैं आधि व्याधि अघ मद मिटे। चार चीज को मिटाने के लिए प्रार्थना की है। आधि मानसिक पीड़ा को, व्याधि शारीरिक पीड़ा को, अघ मतलब पाप और मद का मतलब घमंड। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति जब गुरुदेव इन शब्दों में कर रहे थे, उनको पता था कि आदिनाथ भगवान ने 6 कर्म का, षटकर्म का उपदेश दिया। षटकर्म के उपदेश में सबसे पहला उपदेश दिया असी विद्या का, तलवार चलाना सीखो। कौन बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान। भगवान बोल रहे हैं, तीर्थंकर तो हैं, जब वो गृहस्थ अवस्था में हैं तब उन्होंने षटकर्म का उपदेश में पहला उपदेश दिया तलवार चलाना। तलवार अपना रूप बदल करके आज नए नए मॉडर्नाइज वेपन्स के रूप में आ गई, लेकिन उसके पीछे गुरुवर का, तीर्थंकरों का भाव रहा कि जब तक आप विरोधी हिंसा को विपरीत रूप से दूर नहीं करेंगे तब तक आप जी नहीं पाएंगे। तब आदिनाथ भगवान ने युग की आदि में, युगम युगादा, युग की आदि में वो शब्द कहे। शावक भोले भाले थे, शेर के मुख में उस वक्त खून नहीं लगा था, वो भी हमारे आपके जैसा दूध पी लेता था, साथ में रह लेता था। घर के अंदर जैसे बकरियां घूमती हैं ऐसे शेर भी घूम लिया करते थे। लेकिन काल की क्रूरता के बाद जब पंचम काल शुरू हुआ तो जो घर में घूमने वाले शेर थे वो गुर्राने लगे, झपट्टा मारने लगे, पंजे निकालने लगे। तब आदिनाथ भगवान को यह उद्घोषणा करनी पड़ी कि इनसे अब दूर रहने की जरूरत है। घर के अंदर हो या घर के बाहर, कोई झपट्टा मारे तो झपट्टा मारने वाले से पहले बचो, मारो मत, पहले बचो। बचने के बाद आचार्य भगवंत तीर्थंकर कहते हैं कि तलवार साथ में रखो। तीर्थंकरों ने श्रावकों के हाथ में तलवार दी। तलवार देकर के कहा पहले तो बचना, बचने के लिए ढाल भी दी, एक हाथ से बचना और पहले कोशिश करना बच ही जाए, मारना ना पड़े। लेकिन जब लगे कि बिना मारे काम नहीं चलेगा, ये खा ही जाएगा, तो दूसरे हाथ में तलवार भी हाथ में थी। बोले जब समझ में आए कि अब हिंसा के बिना अहिंसा पल नहीं सकती, उस वक्त तीर्थंकर ने स्वयं, आदिनाथ भगवान ने स्वयं तलवार चलाने का उपदेश दिया। जैन शासन में 4 प्रकार की हिंसा कही गई है। आरंभी हिंसा, घर इत्यादिकों के काम करते हैं, गैस जलाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, पानी भरते हैं, सिलबट्टा चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, इसमें आरंभ सारंभ होता है, इसको भी एक हिंसा कहा। दूसरा औद्योगिकी हिंसा, जिसमें इंडस्ट्री डालते हैं, खदान खोदते हैं, माइनिंग के काम करते हैं, लेन देन करते हैं, ट्रांसपोर्ट में सामान आना जाना होता है, ये दूसरी हिंसा है, औद्योगिकी हिंसा। तीसरी हिंसा है संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा तीसरी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या है? चला करके तलवार उठाना नहीं,
अगर कोई मारने पर उतारू हो जाए, कोई हिंसक हो जाए, खूंखार हो जाए, तो भी उसको सबसे पहले विधिवत तोड़ने की कोशिश करना। गवर्नमेंट ने जो कोई सिविलियंस के लिए वेपन्स जब अप्लाई करते हैं और उनको दे दिए जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि साल की आपको 80 गोली मिलेगी और गोली को आप घुटने से ऊपर नहीं मार सकते किसी भी इंसान में। ये बिल्कुल रूल्स हैं कि घुटने के नीचे अगर आपने जांग में, पिंडली में, घुटने में मान लीजिए किसी को गोली मार दी है, तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते। बोले क्या, मेरी पर्सनल गन थी, इसने मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश करी, तो जान बचाने की रक्षा में मैंने इसके पैर को ख़राब करने की कोशिश करी। उसके बाद जब विरोध बढ़ गया और नहीं रहा गया, तब जाकर के हमने विरोधी को नष्ट किया। ये सब प्रशासनिक इंडियन पीनल कोड की अपनी व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को आदिनाथ भगवान ने भी बनाया था कि जब कभी तलवार चलाना तो कोशिश करना प्राणघात ना हो, अंग भंग से काम चल जाए। फिर लगे कि अंग भंग से भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर आदिनाथ भगवान ने कहा कि विरोधी हिंसा तो विरोधी हिंसा होती है। तो तीसरी हिंसा विरोधी हिंसा हुई। चौथी संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा, अहम अपि मारिदब्बम नीमेन, मैं नियम से तुम्हारा वध करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की तीव्र कसाई वाले जो लोग हैं, उनके लिए आचार्यों ने स्पष्ट संकेत दिए कि श्रावक 3 प्रकार की हिंसा तो कर सकता है: आरंभी हिंसा, औद्योगिकी हिंसा, विरोधी हिंसा, लेकिन संकल्पी हिंसा नहीं कर सकता। संकल्पी हिंसा करने पर आप कर्म के, महान कर्म के बंधक बनेंगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।